हाल ही में आसाम के गुवाहाटी में आयोजित ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग्स एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हुई, जहां पर गुवाहाटी घोषणा को अपनाया गया है। यह 2 दिन की बैठक गृह मंत्रालय के अधीन एनसीपी द्वारा आयोजित की गई है। घोषणा के माध्यम से सदस्य देशों ने अवैध ड्रग्स की तस्करी और इससे जुड़े संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए और उनसे निपटने के लिए फिर से एक साथ कार्य करेंगे। इसका आयोजन भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया है, जिसका विषय था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण करना। इस बैठक में ब्राजील, चीन, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, यूएई जैसे देशों ने वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उनकी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। इस घोषणा में सदस्य देशों ने इस बात पर जोर दिया कि वे समय पर जानकारी और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, ताकि ड्रग्स माफिया के खिलाफ वो कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही इसमें ड्रग्स की मांग को कम करना, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं जैसे कमजोर वर्गों को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और भू राजनीतिक एकीकरण को स्थापित करना है। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते हैं जिम सोनील, उनके द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्रिक्स शब्द का उल्लेख किया गया था। शुरुआत में ब्रिक्स देशों में सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स देशों में शामिल होता है। 2024 में इसका विस्तार किया जाता है और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल किया जाता है, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल होता है। 11 सदस्य देशों के अलावा इसमें 10 साझेदार देश शामिल हैं, जिसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। यह समूह 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लेकर आता है, जिसके तहत विश्व का क्षेत्रफल इसमें लगभग 30% है। वैश्विक जीडीपी वो 40% आ जाती है। वैश्विक व्यापार 26% आ जाता है और वैश्विक आबादी वो लगभग 50% हमें देखने को मिलती है।